ये जो नेता हैं जो कि सीआरपीएफ के जो आपने अभी तनवीर हुसैन नाम लिया, 2 फरवरी 2021 की इनकी फेसबुक पोस्ट खोलो जरा। इन्होंने एक पोस्ट की थी, फर्स्ट स्टेप विन मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, मतलब 2021 में वो मतलब मिनिमम वेज एक्ट बना दिया, लागू हो गया, ये हो गया। पहली जीत है, पहली जीत है। ये तनवीर हुसैन का पोस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी उनकी आप फेसबुक पोस्ट खोलिए। अच्छा, 2 फरवरी 2021 की। अच्छा, तो पहले तो उसका जवाब दे लें। दूसरा मेरा सवाल, अगर उन्होंने ये कहा है ना कि पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट कुछ नहीं करवा पाएगा, भैया हमें कैडेट की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने तो पिछले 4 साल से कर रहे हैं। वो मैं बताता हूँ ना क्या किया क्या नहीं किया। इन लोगों ने क्या किया, 2014 में जब पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन की 3 दिन की स्ट्राइक हुई थी, 30 अगस्त से 3 सितंबर तक। उसके बाद हमारा एक गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था रेगुलाइजेशन के लिए। उसके बाद 5 सितंबर को फ्लड आ गया कश्मीर के अंदर, सारा जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद इन क्रेडिट खोरों ने क्या किया, जैसे ही थोड़े हालात नॉर्मल हुए, ये धरने पे बैठ गए। ये धरने पे बैठ गए ताकि दूसरी एसोसिएशन जो है वो कोई एजिटेशन ना कर पाए। और ये तब तक धरने पे बैठे रहे जब तक श्यामलाल शर्मा ने रिजाइन नहीं कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया, दूसरे दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और वो जो मसला 3 फेज में रेगुलाइजेशन तक पहुंचा था वो जीरो हो गया। उसके बाद यही लोग मैदान में आए, तब हमें 10 महीने की 9 महीने की साल में वेजेस मिल जाती थी। आईटीआई का पैसा जो है वो अलग से आता था, डीसीआर में उनको प्रॉपर मंथली वेजेस मिलती थी। यही लोग लीडर थे। जब सैलरी कम होते 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 2014 के बाद 18 में आकर टोटल एक सैलरी मिली थी लोगों को, 1 महीने की वेजेस मिली थी इन्हीं लोगों की मेहरबानी से। और आज गवर्नमेंट 2018 से आगे तो कंसीडर कर रही है कि 18 के बाद 21 तक हमने पेंडिंग वेजेस देनी है, लेकिन जो 14 से लेकर 18 तक है वो क्यों नहीं कंसीडर कर रही है, ये जवाब इनका देना बनता है। हम माफ तो वो भी नहीं करेंगे, सरकार से हमने लेनी है, हम लेके बताएंगे, लेकिन पहले ये तो जवाब दें कि आप लोग एजुटेशन करते थे, आप लोग लीडर थे, आज क्यों सरकार उस वेजेस को देने से इनकार कर रही है, क्यों नहीं मानती कि वो पेंडिंग है। फिर आईटीआई का जो पैसा आता था वो क्यों बंद हो गया, जो उनको मंथली वेजेस मिलती थी, आपकी एजुटेशन करने के बाद वो भी मिलना बंद होगी। और उसके बाद पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट बना। पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने क्या दिया, पहले सोचो। लेते भी हो, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। हर महीने ले रहे हो, जेब में डाल रहे हो, अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो, ये इस पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की मेहनत है। जो अपने महीने सैलरी ढूंढते हो ना, ये इस पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने देना शुरू करवाई है। ये पहले आपका दावा है कि पहले 10 महीने में या 6 महीने में 2018 में एक मिली थी जनाब। तो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने ये कोशिश की कि अब हर महीने डेली वेजर को 9300 रुपए मिल रहे हैं। हर महीने मिल रहे हैं, हर महीने मिल रहे हैं। और 9300 नहीं, पहले एक बात और बताता हूँ। 2022 में जब मोदी जी ने आना था, 23 अप्रैल को हमने कॉल दी थी कि हम मोदी जी को काले झंडे दिखाएंगे। 23 मार्च को इमीडिएटली एलजी साहब ने रात को 8:30 बजे ऑर्डर किया था, 75 रुपए बढ़ाए थे इंटरिम रिलीफ फॉर डेली वेदर ओनली। ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में रेट अक्टूबर में लागू हुआ, लेकिन डेली वेदर को 6 महीने पहले इंटरिम रिलीफ के तौर पे 75 रुपए जो बढ़ाए गए, वो पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के डर की वजह से, पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की ताकत की वजह से बढ़े थे। इसका दावा आपका एक और मंच है वो भी करता है, जो गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बीजेपी लीडर सुमित शर्मा लेके गए थे बानू जी। वो कहते हैं वो 75 रुपए, मेरे ही चैनल पर उन्होंने बैठ इंटरव्यू किया था, सेक्रेटरी के बाहर हमने किया था। सुमित जी की भी बाइट मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, बानू जी की भी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा हरमीत जी हमने कहा था कि 75 रुपए बढ़ेंगे, और वो दावा वो करते हैं कि वो उनके मंच ने जो 75 रुपए बढ़ाए। पहले आप अपनी बाइट देखो, उन्होंने कहा था 377 रुपए लागू होगा। जब उसके गजेंद्र शेखावत से मिले थे, उन्होंने कहा था 377 रुपए। क्यों नहीं हुआ 377 रुपए भाई? अगर उन्होंने करवाया तो 370 लागू होना चाहिए था। फिर जब उन्होंने सेक्टर के बाद कहा था तो 460 रुपए रेट बताया था, 325 रुपए रेट बताया था, 450 रुपए बताया था, वो क्यों नहीं लागू हुआ? अगर उन्होंने करवाया तो वो लागू होना चाहिए था। और इसका मैं प्रूफ देता हूँ आपको। एक लड़का है कोई रियासी का, उसका नाम है प्रमोद, एक मंजूर है कोई शादीपुरा का, एक जीवन है कोई पीडब्ल्यूडी का कठुआ का। ये 3-4 लोग लगातार मेरे कांटेक्ट में थे, मुझे फोन करके बार बार पूछते थे कि मिनिमम वेजेस कितना रिवाइज होगा, क्योंकि ये शोषण चलता था ना 18,000 20,000। जाओ इन तीनों लोगों से, 4 लोगों से पूछ लेना कि मैंने क्या रेट बताया था। मैंने इनको पहले बताया था 9,000 से लेके 10,500 तक रेट हो सकता है, इससे आगे सरकार रेट नहीं बढ़ा सकती, और वही चीज लागू हुई। एकजुट इनका ये पकड़ा गया। तीसरा, पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने हर डेली वेजर जिनकी डेथ हुई थी 2019 जब पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट बना, 19 में पहली किस्त हमने जारी करवाई 50-50 हजार की। उसके बाद लगातार हम उसके बढ़ाते रहे और आज हर एक डेली वेजर जिनकी डेथ हो चुकी है उनको पैसा मिल चुका है। दूसरा, जो आज भी मिलता है रवि जी, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो पेंडिंग वेजेस है वो निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। उसके बाद ये ऑर्डर 2017 में हुआ था मेरे 2019 में पहली किस्त दी थी। एक साउथ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे, पहली किस्त हमने उनसे रिलीज करवाई थी। और अब पिछले साल से हमने काबरा साहब से बार-बार मीटिंगों में ये मुद्दा उठाया था। जैसे वो हमारे रवि जी थे साउथ में, जो उनकी किडनियां खराब थी, तो उनका हमने दीपकांत साहब के साथ भी बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी बात की कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाए, और उनके बिहाफ पे उन्होंने हमारी मदद की। और इस बार हमने जो लोग बीमार थे, जिसने भी अप्रोच की, जितना भी पैसा डिपार्टमेंट के पास बचा हुआ था, इस बार हमने लैप्स नहीं होने दिया, हमने उन लोगों को भी पैसा दिलवाया। ये जो फिर डेली वेजेस कई बार प्रोटेस्ट में कहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट कोई मदद नहीं करता, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, फिर ये बयान गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। मदद अलग चीज है, ये हमारा हक है, ये हमारी ही पेंडिंग मिल रही है। इसमें हम ये नहीं कह सकते डिपार्टमेंट ने मदद की है, लेकिन चलो ये है कि हमारा हक हमें दे दिया, इतना कहते हैं। मेहनत तो की ना, मेहनत के बिना क्या मिलता है? आजकल रोटी बनाओगे नहीं तो वो नहीं खा सकते। एक चीज मुझे बताओ, आज जो महापंचायत हो रही है इसमें पक्ष को भी बुलाया जा रहा है, विपक्ष नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। हमने देखा विधानसभा में 40 दिन थे, 21 दिन चले, वहां पर डेली वेजर के विवादों पे आखिरी 7 दिन तो डेली वेजर के विवादों पे जब बिल आया, वहीद पराने लाया, बड़ा घमासान जो है उस पूरे असेंबली में हुआ। जब विधानसभा में कुछ नहीं हो पाए तो ये महापंचायत जो कर रहे हैं जो लोग, विपक्ष को बुला रहे हैं, पक्ष को बुला रहे हैं, तो क्या एक पार्क में बैठ के वो डेली वेजर्स को जावेद राणा आकर या कोई एलओपी आकर या कोई बीजेपी का मंत्री आकर या कोई एमएलए आकर या कोई सरकार का एमएलए आकर क्या उनको वो बात बता पाएंगे और उस पर कितना विश्वास किया जाएगा? हरमीत जी, कानून असेंबली में बनते हैं और असेंबली में मुद्दा पहुंचाने वाला पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है। और पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के हर एक डेली वेजर को बहुत बहुत मुबारक है कि उन्होंने वो ताकत दिखाई। 21 दिन का सेशन चला, जिसमें से 16 दिन डेली वेजर का चर्चा असेंबली में होता रहा, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और 10 मार्च से पहले ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इन्होंने हमेशा से पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट को कमजोर करने के लिए हर तरीके से हथकंडे बनाए।
हमने सबसे पहले 3 फरवरी को हमने मीटिंग रखी पूरे जम्मू प्रोविंस की सीनियर लीडरशिप की। तो एक नेताजी उठे, उन्होंने हमसे पहले 30 तारीख को मीटिंग बुला ली। फिर हमने 27 को प्रोग्राम रखा, उन्होंने काउंटर प्रोग्राम रख दिया। फिर हमने 10 तारीख को प्रोग्राम रखा, उन्होंने काउंटर 16 तारीख को रख दिया। 20 को रखा, 16 को दोबारा मीटिंग रख ली। वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि डेली वेजर को किस तरीके से डिवाइड किया जाए ताकि डेली वेजर की मांगे जो है वो पूरी ना हो, क्योंकि वो लोग घर से अच्छे हैं, ठीक ठाक साउंड है, उनको नेतागिरी का शौक है, उनको सिर्फ नेतागिरी करनी है। उनको डेली वेजर से ना कोई पहले हमदर्दी थी ना आज है। ऐसा क्यों है कि जो लोग 2-3 साल दिखे नहीं कहीं भी, आज जब आपकी जावेद राणा से बात हुई, डेलीगेशन मिलने गया, उन्होंने कहा हम पहली किस्त जो देंगे मिनिमम वेजेस एक्ट पर हम अब्दुल्ला सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उसको भी कैबिनेट में लाकर बनाकर होम डिपार्टमेंट आगे दिल्ली में जो वो भेजा जाएगा, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। आपको लगता है कि महापंचायत की एंट्री बीच में लाना और उन्हीं मंत्रियों से मिलना, उन्हीं डेलीगेशन से मिलना जिन्होंने आपको कोई कमिटमेंट किया हुआ है, तो क्या वो मंत्री भी परेशान होंगे, सरकार का वो महकमा भी परेशान होगा कि हम बात करें तो करें किससे, किसको रोके, किससे बात करें, किसको कहें कि हम पर बात पर विश्वास करो, रविवंश की पीएचई यूनाइटेड फ्रंट को बोले या महापंचायत वालों को बोले? मुझे एक बात बताइए, जब असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस एक सीएम जो सबसे बड़ी चेयर है इस वक्त कैबिनेट की, उन्होंने कमेटी गठित कर दी, जो कि उन्होंने 6 महीने टाइम दे दिया, जो उनके हाथ में था उन्होंने कर दिया। कानून बना है असेंबली के अंदर, 90 के 99 एमएलए इस वक्त हैं, सबने सपोर्ट किया कि हाँ ये डेली वेजर का इशू सॉल्व होना चाहिए। बीजेपी के 28 विधायक हैं, एक दिन उन्होंने धरना भी दिया, वाहिद पारा के बिल को मंजूरी भी मिल गई, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो नहीं असेंबली के अंदर आ पाया। उसके बाद एक ग्राउंड के अंदर आकर के उसी आदमी को बुलाना या उसी आदमी के पास हाथ पैर जोड़ के मिन्नतें करके टाइम लेना, जिसने कि खुद हमें बुलाया कि आप आओ और रिटर्न एग्रीमेंट कर दिया, उसके पास जाने का मतलब क्या वजह मानते हैं इसकी? साफ साफ दिख रहा है कि डेली वेजर के मुद्दे को हल नहीं होने देना है। और वहां जाके बोला क्या, ये भी आपको बताता हूं, वहां जाके ये बोल रहे हैं जावेद राणा साहब को कि ये जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है ये बीजेपी का स्पॉन्सर है। बीजेपी का स्पॉन्सर? हाँ, बीजेपी का स्पॉन्सर है। भाई आप तो शरेआम पीडीपी की इलेक्शन कल लड़के आए हो, सरकार नेता तो वो पीडीपी के ही है। आप तो पीडीपी के पॉलिटिकल लीडर हो यार, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम, हम जिसकी सरकार होगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे। आप तो कल पीडीपी की इलेक्शन लड़के आए हो, आप कौन से दूध के धुले हुए? डेली वेजर तो आपको हो नहीं, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट ही नहीं देता कि आप डेली वेजर की बात करो, आपको तो कोई भी कुर्सी अलाउ नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, ये सतीश शर्मा जी के पास गए, सतीश शर्मा जी की वीडियो देखो ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ कहा कि मते खड़पंची जगह काम खराब कर दे, लीडरी नहीं होनी चाहिए बीच। उन्होंने साफ साफ इनको बता दिया कि ये लीडरी है, खड़पंची छोड़ दो। क्योंकि आप भी ये मानते हैं जो सतीश शर्मा जी ने बयान दिया, मैंने भी वो बयान सुना था, कहीं ना कहीं ये महापंचायत अब जहां पर लग रहा है कि अब पेंडिंग वेजेस निकल आएगी या कुछ और निकल आएगा, तो हम अपनी लीडरी चमका लें, बाद में कहेंगे हमने महापंचायत की थी तो अभी हल जो है हो गया सारा। वही तो भूख है, लीडरी तो चमकानी है, उसका मकसद क्या है? मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारे उसमें पीएचई के भी 1-2 लीडर हैं भैया, पीएचई वाले आपको सुनता नहीं ना, पीएचई वालों को कुछ दे पा रहे हो, आपको बाकी डिपार्टमेंट की क्या फिक्र पड़ी हुई है भाई? आप सबको क्यों इकट्ठा कर रहे हो? आप पीएचई की बात तो कर नहीं पाते, पीएचई वालों को तो कुछ आकर दिलवा नहीं पाए। 6 साल आप कहते हो हमने बड़ी लीडरी की, हमने ये कर दिया वो कर दिया। जितेंद्र सिंह से दिल्ली में जाके मिले और जितेंद्र सिंह से मिलने के बाद 4 दिन के बाद उनका बयान आ गया कि ये बैकडोर एंट्री है। इन्हीं लोगों ने शो कॉल कर लिख के दिया हुआ है कि ये कैजुअल लेबर डेली वेजर नीड बेसिस ये सारे बैकडोर एंट्री है, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं। उन्होंने यहाँ पर भी एक इल्जाम लगाया कि जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है उनका, उन्होंने मीडिया में, उन्होंने कहा मीडिया में ये चीज बोली कि हम जो मुस्लिम जो लीडर है, मुस्लिम लीडर जो है, जो इस फ्रंट को, इस एजिटेशन को जो लीड करें, हम उनको आगे नहीं आने देना चाहते। ये साबित कर सकता है कोई? ये उनका बयान है, साबित कर सकते हैं? मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अगर साबित कर सको, जिसे बीसी रोड चौक पे हम धरना प्रदर्शन करते हैं ना, उसी पे नाक रख दूंगा और सबके पैरों में नाक रख दूंगा, अगर ये साबित कर सके तो। लेकिन हुआ क्या था, हमारे देवेंद्र जी जो रियासी पीएचई से हैं और इसके बिटनेस है, 6 साल बिटनेस है, मेरे पास आए 26 मार्च को, मुझे ऑफर दिया कि तनवीर जी आए थे मेरे पास, ऑफर दिया, बिल्कुल ऑफर दिया महापंचायत में आने के लिए। अच्छा, आप हमारे पास आ जाओ, उन्होंने तो आपको इनविटेशन भी भेजा। हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे भी आया हुआ है, उन्होंने ऑफर दिया। ये देवेंद्र जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये तनवीर ने बोला या नहीं बोला, लेकिन देवेंद्र जी ने मेरे चैनल पे पवन जी ने बोला, तनवीर का नाम लेकर देवेंद्र जी ने मुझे बोला कि वहाँ मीटिंग बैठी थी हमारी, वहाँ कह रहे हैं देखो जी हमारे पास मुस्लिम लोग कम आ रहे हैं, क्या वजह है? ये वो 9 तारा लगे करने कि भैया हमारी ट्रेड यूनियन है, मुस्लिम लोगों को हमने खुद छूट दी थी कि आपके रमजान चल रहे हैं, आप जम्मू मत आओ, आप अपने इलाके में अगर कर सकते हो प्रोटेस्ट करो, नहीं कर सकते तो भी मत करो। तो मुझे आके आपके बाहर बुलाया, बाहर आके कहते हैं कि तनवीर ने मुझे बोला कि रवि जी के साथ हिंदू लड़के हैं, मुस्लिमों को मैं इकट्ठा करूंगा, रवि जी बड़े भाई, मैं छोटा भाई, रवि जी को आगे करेंगे, हम इकट्ठे होकर लड़ते हैं। तो मेरा साफ जवाब था कि तनवीर आज पॉलिटिकल लीडर है, मैं कोई पॉलिटिकल मंच पे नहीं आऊंगा, ये मेरा जवाब था। अगर इसमें झूठ होगा तो 6 लोग वहां पे बीसी रोड में और भी थे जिनके सामने ये सारी बात हुई है, मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो साबित कर सके जो मैंने कहा, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, नाक रगड़ूंगा सबके पैरों में रखे, अगर वो ये साबित कर पाए तो। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो पक्ष के लोग आएंगे या विपक्ष के लोग आएंगे और पेंडिंग सैलरी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है, ये चलो ये तो आप लोगों की आपस की बहसबाजी थी, इसलिए उनसे जो सवाल मैंने किए थे, जो उन्होंने जवाब दिए वो आप तक भी जवाब पहुंचाने जरूरी थे, आपसे भी सवाल पूछना जरूरी था। सवाल अब सबसे इंपॉर्टेंट है डेली वेजेस का, पेंडिंग सैलरी क्यों नहीं, अगर अप्रैल 30 तक नहीं आई, जो वो लोग दावा करते हैं, लेकिन मेरा उनके दावे पे नहीं, मैं अपना सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर अप्रैल 30 तक पेंडिंग सैलरी नहीं आई तो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का ये कहा था कि हमने दावा फिर धरना फिर शुरू होगा। हालांकि आपने जो 2 मांगे, जो 6 महीने की कमेटी की बात की या मिनिमम वेजेस की, आप आज उसका जो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप उसका जो है समर्थन नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे हम दोनों में से एक चीज हो, या तो हमारी वेजेस बढ़ा दो लद्दाख के चक्कर में, हमारी पेंडिंग दे दो। अगर 30 तारीख तक रवि जी पेंडिंग सैलरी नहीं आती है तो क्या रिस्पांस रहेगा पीएचई का? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें डेडलाइन कोई नहीं, उसका कारण बता रहा हूँ, इनके कोई बिजनेस रूल का चक्कर पड़ा हुआ है। हमारा सिर्फ ये कहना है, जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई है कि जैसे ही ये बजट रिलीज होगा, जो साल का बजट रिलीज होता है ना, जैसे अब डिपार्टमेंट्स को पैसा बांटा जाएगा डिपार्टमेंट चलाने के लिए, चाहे वो 30 को हो, 28 को हो, 25 को हो, उसमें हमें क्लियर पता चल जाएगा कि पेंडिंग का इन्होंने दिया या नहीं दिया। अप्रैल महीने तक आ पाएगी, सवाल ये है। आनी तो चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आती तो देखो जब तक बजट रिलीज ही नहीं होगा बाकी भी नहीं होगा ना। वो तो सरकार का लुकआउट है, मैं पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का लुकआउट जानना चाहता हूं, मैं आपका रवैया जानना चाहता हूं। देखो, सरकार तो अब एलजी मनोज सिन्हा के पास जब बिजनेस रूल गए हुए हैं, उसमें तो सीएम उमर अब्दुल्ला की और एलजी मनोज सिन्हा का वो आपस का क्या चल रहा है वो तो आप हम सब मीडिया में देखते ही हैं, लेकिन उससे डेली वेजर फिर पिसता हुआ नजर आएगा अगर नहीं हो पाया। जब तक बजट रिलीज नहीं होगा हमें पैसा कहां से आएगा? बजट रिलीज होगा ना,
अब बजट फिक्स हो गया, फाइनल हो गया इनका, इन्होंने पैसा रख दिया। पीएचई यूनाइटेड फंड फिर क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के बाद धरना करेगा, बिजनेस रूल जो बनाए हैं उसको ड्राफ्टिंग जो आपने की है उसको एक्सेप्ट करो ताकि बजट रिलीज हो, ग्रांट मिले, हमें अपनी पेंडिंग सैलरी मिले। जब बजट रिलीज होगा पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर का सभी डिपार्टमेंट को होना है। अगर अप्रैल में नहीं हुआ, मई में करेंगे एलजी साहब। बिजनेस रूल मई में होता है, जून में होता है, जुलाई में होता है, नहीं होता है तो तब तक तो डिपार्टमेंट सारे बैठ जाएंगे। तो पीएचई यूनाइटेड फंड बैठा रहेगा? नहीं बैठा क्यों रहेगा, बैठा क्यों रहेगा? उसके लिए हमने जो कहा है कि धरना हमारा चल रहा है उसको तेज ही करना है। हम इतनी देर थोड़ी इंतजार धरना करेंगे। लगेगा किसके खिलाफ? वो तो फिलहाल जब तक सरकार अपना काम करके नहीं भेजेगी तब तक तो सरकार के खिलाफ सरकार ने तो बिजनेस रूल बना के भेज दिया ना। नहीं, वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। वो तो सरकार ने तो कर दिया काम, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस रूल फाइनल करवाना सरकार का काम है। हमारे साथ मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है एज ए एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट। हमारी लड़ाई है उनके साथ, वादा उन्होंने किया, वो कैसे पूरा करते हैं वो जाने, हमने तो उनके खिलाफ लड़ना है। कल तो आप पे फिर ये एलिगेशन लगते रहेंगे कि जो महापंचायत वाले कहेंगे हमने कहा था कि पेंडिंग सैलरी नहीं निकल पाएगी, तो वो तो उनको तो बहानेबाजी बिल्कुल करनी नहीं, वो बहानेबाजी करने के लिए जितनी मर्जी करते रहे, वो तो करते रहे, वो तो कोशिश कर रहे हैं ना। मैंने कहा वो तो एफआईआर मार रहे हैं, वो तो जाके उनको कर रहे हैं। आपका एजुटेशन जो आप लोग कर रहे हैं, जो कमिटमेंट हुई है, इसको ताकत मिलने वाली है या कमजोर होने वाला है या खत्म होने वाला है एजुटेशन? ये एजुटेशन खत्म नहीं होगा, ये चाहे जितने मर्जी हथकंडे अपनाए, हमारे पास तरीके हैं एजुटेशन को मजबूत करने के लिए। और सरकार भली भांति जानती है, सरकार सब कुछ जानती है। जब इन्होंने वहां जावेद राणा साहब को ये बोला ना जाके कि ये बीजेपी के स्पॉन्सर है, इनकी वैल्यू तभी खत्म होगी वहां पे। इनकी बयान तो डिप्टी सीएम ने भी दिया था। इनकी वैल्यू उसी वक्त नहीं, डिप्टी सीएम का बयान देना अलग बात थी और उन्होंने दूसरे दिन ही उसको अपना रेक्टिफाई भी किया था। इनका जाकर होता क्या है, हरमीत जी मैं आपके पास आता हूँ, जब मैं किसी की चुगली आपके साथ करूंगा ना तो आपकी नजरों में खुद गिर जाऊंगा, आपकी नजरों में मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप ये समझो कि ये अगर इसकी चुगली कर सकता है तो ये बंदा सही नहीं है। तो जब इन्होंने वहां पे जाके चुगली की ना, जावेद राणा साहब को एक बार नहीं मिल चुके हमसे, वो लगभग 5-6 बार मिल चुके हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि हम अपने लिए क्या मांग रहे हैं या हम किसी की बुराई करते हैं या नहीं करते। लेकिन जब इन्होंने जाके वहां पे इस तरीके की बयानबाजी दी तो आपकी तरफ से जवाब आएगा? नहीं, हम उस लाइन पे ना, इनका हम जवाब। आपने क्यों बोला ऐसा कि हम बीजेपी के? अगर आप हमें एक तरफ से वो आपको इनविटेशन भेज रहे हैं कि आए आप भी हमारे साथ बैठे, हम डेली की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप ही के लिए वहां पर जावेद राणा जी को बोला जा रहा है कि ये बीजेपी के स्पॉन्सर बनते हैं। इनकी नीति और नीयत में आज से खराबी नहीं है, शुरू से है। 2016 में इनको ऑफर मिली थी सरकार की तरफ से कि हम फेज मैनर में रेगुलाइजेशन करवाते हैं, कर देते हैं। इन्होंने इग्नोर कर दिया, इन्होंने डिनाई कर दिया, हम सबको इकट्ठा करवाएंगे। जितेंद्र सिंह जी के पास गए, जम्मू में ये नारे लगाते थे SRO 520 नहीं लेंगे, SRO 64 लेना है, हमें SRO, ठीक है। और जितेंद्र सिंह को रिटर्न दिया है कि 520 इंप्लीमेंट कर दो। इधर नारे लगाते हैं सीपी वर्कर, लैंड ओनर, ITI, नीड बेस, कैजुअल लेबर, सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन अशोक कौल को लेटर रिटर्न में देते हैं कि ये सारे बैकडोर एंट्री हैं। उसी लेटर की वजह से जितेंद्र सिंह ने डेली वेजर को बैकडोर एंट्री, पाव की घंटी, ये सब कुछ बोला था इन्हीं लोगों की वजह से। और इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? एक आपके ही पीएचई यूनाइटेड फंड के आपके ही साथी हैं, मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मीडिया में आ गई, वो कह रहे हैं कि अब अपने डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़े, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हालांकि मैंने जितने इंटरव्यू आपके साथ किए हैं, आपके तरफ से हमेशा ये बयान आया है कि पीएचई यूनाइटेड फंड 47 डिपार्टमेंट की और 61,000 डेली वेजेस की बात करता है। फिर आपके साथी का ये बयान मीडिया में चलना कि पीएचई यूनाइटेड फंड अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, बाकी 47 डिपार्टमेंट आप अपने लिए लीडर खुद देखें, अपना लीडर बनाएं और अपनी आवाज खुद उठाएं। आपको लगता है ये बयान उनको देना पड़ेगा और इससे डेली वेजर, ये जो महापंचायत को उस बयान से मौका मिला कि आपने तो कह दिया अपनी अपनी आवाज उठाएं, तो महापंचायत खड़ी होगी, अब हम अपनी आवाज खुद उठाएंगे? नहीं हरमीत, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हमारी लाइन ये है कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल मसले बहुत होते हैं। जहां रेगुलाइजेशन की बात है वहां पे 61,000 की बात हो रही है, हम कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। वो 61,000 की होगी क्योंकि हमने एक गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डाटा पर हम लोग बात कर रहे हैं। वो कहने का मकसद इसलिए था कि बाकी जो डिपार्टमेंट है वो उनको छुट्टी भी मिलती है, सब कुछ होता है। हमारी बात हो रही है हमारे मिनिस्टर से पीएचई के, वहां पे बात हमने सिर्फ पीएचई की और वहां पे एक चीज हमने एक्स्ट्रा मांगी है, वो ये मांगी है कि हमारा डिपार्टमेंट आता है एसेंशियल सर्विस में, हमें ना वीकली ऑफ मिलता है, ना हॉलीडे मिलता है, ना गस्टेड हॉलीडे मिलता है, ना फेस्टिवल मिलता है। इसीलिए हमें थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, जैसे बिजली वालों को किया जाता है, जैसे मेडिकल वालों को किया जाता है, जैसे रेगुलर मिनिमम वेज स्पेंडिंग जो भी होगी 47 डिपार्टमेंट में जहां कोई मुसीबत होगी वो पीएचई यूनाइटेड फंड करेगा, वो उसकी मदद नहीं, हम उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। रेगुलाइजेशन में वो तो हम लड़ेंगे, वो तो एक ऑथेंटिक डाटा है जो हमने पकड़ा हुआ है, जिसपे हमारा शुरू मिनिमम वेजेस आपके हाथ में, वो उसकी लड़ाई तो लड़ेंगे, वो सबकी है। लेकिन हमने मांगा, हमने स्पेशली मांगा डिपार्टमेंट है किसी फिशरी में, एग्रीकल्चर में या किसी और डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए आपका कहना है कि वो एटलीस्ट अपने डिपार्टमेंट से बोले तो हमारी पेंडिंग। यही हमारा कहना है, ये हमारा कहना है कि अपने डिपार्टमेंट में खुद खड़े हो, हम आपके डिपार्टमेंट में आके लीडर नहीं बनेंगे। आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए ताकि छोटे मोटे काम अपने डिपार्टमेंट के आप खुद दे सको। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपका साथ नहीं देंगे, हम कह रहे हैं जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम साथ देंगे, लेकिन हम लीडर आपके डिपार्टमेंट में नहीं करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, पेंडिंग सैलरी की जो बात हो रही है उसमें लैंड ओनर्स की, मैंने पीछे एक उनके लीडर आए थे अकरम जी, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जम्मू के 45 महीने की लैंड ओनर्स की सैलरी पेंडिंग है और कश्मीर के 25 महीने की। क्या जो पेंडिंग सैलरी आएगी, क्या जावेद राणा से आपकी उसमें कुछ बात हुई है कि उनकी भी पेंडिंग सैलरी निकलेगी या नहीं? बिल्कुल निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, उनकी भी निकलेगी। मतलब ये छोटी आप देते हैं? बिल्कुल, अगर हमारी निकलेगी उनकी भी निकलेगी। अगर सीपी वर्कर, लैंड ओनर की, नीड बेस की, कैजुअल लेबर की, ITI की निकलेगी तो लैंड ओनर की भी निकलेगी। हमारे लिए कैटेगरी मैटर नहीं करती, हम सबको डेली वेजर मानते हैं, क्योंकि हम डेली वेजर गवर्नमेंट का रेट ले रहे हैं। जो डेली वेजेस का रेट मतलब होता है डेली वेजेस का, तो उसका मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक रेट लेता है उसको डेली वेजर कहा जाता है। आज हर एक डेली वेजर जो है वो गवर्नमेंट का रेट ले रहा है, तो हम उसको डेली वेजर कहते हैं। और 61,011 लोगों का जो डाटा गवर्नमेंट का ऑथेंटिक है, मेरा नहीं है, हम उनको डेली वेजर मानते हैं, उनकी लड़ाई को हम लेकर चल रहे हैं, उनको हम जेन्युइन मानते हैं, क्योंकि सरकार ने खुद उनको जस्टिफाई किया हुआ है, कैबिनेट सब कमेटी ने जस्टिफाई किया हुआ है। हमने वो भी लीडर देखे जो डेली वेजर का डाटा लेके 1.5 लाख तक पहुंच गए थे, कि गुलाम नबी आजाद को फोन करते थे डेली वेजर जी 1.5 लाख है। भैया आप ही के लोगों की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, सरकार भी डर गई कि 1.5 लाख डेली वेजर को करेंगे कैसे, कभी 1.5 लाख, कभी 1,20,000, कभी कुछ, तो इन लोगों का ही सत्यानाश। आखिरी सवाल, उन्होंने बुलाया है आपको 5 मेंबर की कमेटी को महापंचायत में, जाएंगे? पॉलिटिकल मंच पे कभी नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल मंच पे कभी नहीं। डेली वेजर उस मंच को पूरा पॉलिटिकल मंच मान रहे हैं जनाब। JKCL जो आपका प्रेसिडेंट जब खुद PDP का लीडर है तो वो पॉलिटिकल नहीं है तो क्या है? अगर वो पॉलिटिकल नहीं है तो क्या है? तो सभी लीडर भी तो वहां जाने वाले हैं। नहीं, देखिए वो इनवाइट करने वाला कहीं और होता, अगर वो डेली वेजर यूनिट होता, डेली वेजर की ऑर्गेनाइजेशन होती तो हम विचार कर सकते थे, हम जा सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि डेली वेजर की बात कहीं भी होगी मैं पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मैं बराबर भी नहीं कहूंगा कि मैं मुझे बराबर खड़ा करो, मैं पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, अगर मेरा कोई साथी वहां पे आना चाहता है, जो देवेंद्र जी आज वहां गए ना,
एक बार इनकी बातों से ही मुझे लगा कि ये चाहते हैं कि ये फ्रंट लाइन में आए, तो वहां शिवखोड़ी में इन्होंने प्रोग्राम रखा था। मैंने तब भी इनको कहा था और आन मंच से कहा था कि अगर किसी को लगता है कि उसको आगे आना है, मैं उसके लिए जगह खाली करने के लिए तैयार हूँ। आए लड़े, लेकिन शायद वो कह नहीं पाए हमें कि मुझे फ्रंट लाइन में ले आओ। तो इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है, डेली वेजर की अगर कोई ईमानदारी से बात करेगा, मैं पीछे खड़ा होने के लिए आज भी तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सियासी मंच नहीं चाहिए। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन भी बता देता हूँ। 2014 में यही तनवीर जी लीडर थे, अच्छी मूवमेंट चल रही थी। 33 दिन मूवमेंट चलने के बाद मिनिस्टर सुखनंदन चौधरी थे, जब वहां पे आए बीसी रोड में, उन्होंने पूछा कि भाई बताओ आपकी डिमांड क्या है। तो 33 दिन की एजिटेशन के बाद इन्होंने क्या कहा कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। भाई अगर डिमांड नहीं थी 33 दिन एजिटेशन क्यों की? उसके बाद क्या हुआ, श्यामलाल शर्मा जी आके वहां मंच पे बोलते थे, मनकोटिया जी आके मंच पे बोलते थे, हर्षदेव जी आके मंच पे बोलते थे, देवेंद्र राणा जी आके मंच पे बोलते थे। जो लोग सत्ता में रह चुके थे, कैबिनेट में रह चुके थे, उनको मंच पे बुलाना शुरू कर दिया और डेली वेजर की एजिटेशन बदनाम होगी। डेली वेजर के ऊपर टैग लग गया। जो उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने सोचा कि ये एक पॉलिटिकल मंच है और ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, और उस वजह से डेली वेजर उसका नुकसान अभी भी हो सकता है महापंचायत। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता। वो भी कहेंगे पॉलिटिकल मंच है, तो opposition करा रही है। नेचुरल बात है, जब एक पॉलिटिकल आदमी चला रहा है एजिटेशन को या किसी मंच को चला रहा है, तो वो तो सामने दिखेगा ना कि अपोजिशन को, कोई भी पार्टी होगी अपोजिशन को क्रेडिट नहीं देती। आज आपने देखा वाहिद बड़ा बिल लाने वाले थे, बिना किसी मुद्दे के 3 दिन असेंबली का बेड़ा कर दिया। उसमें सत्ता पक्ष भी शामिल था, विपक्ष भी शामिल था, सभी शामिल थे, और उसमें बलि का बकरा बनाया गया महराज मलिक को, जो अनाड़ी था बेचारा, पहली बार जीत गया था, उसको समझ नहीं आई, उसको आगे करके सारा उसको बदनाम कर दिया और 3 दिन असेंबली नहीं चली। डेली वेजर का बिल तो महराज मलिक ने भी लाना था, वो भी नहीं ला पाए। नहीं, देखो नया खिलाड़ी नया होता है। ये जो पुराने सियासी खिलाड़ी है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इन्होंने ऐसा इशू बनाया, उस बेचारे को पागल बना दिया, वो लड़ता रहा इनके साथ और असेंबली का समय बर्बाद, डेली वेजर का बिल पेंडिंग रह गया। और ये चीजें होती हैं, इन सियासी लोगों से बचना ही हमारी पहली प्रायोरिटी है। नहीं तो हमें यहाँ पर राहुल गांधी तक भी आए थे, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, संजय राउत का मुझे डायरेक्ट फोन आया था, गुलाम नबी आजाद के जीजा जी मेरे पास आए थे, हर्षदेव जी भी आए, पता नहीं सबने। आज सब चिट्ठे खोल दिए आपने। मैं अभी इसके बारे में इंटरव्यू हो जाएगा, इधर मैं सारे पोल आपको लगे। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट करूंगा इनकी, जो आज इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करूंगा और आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। ऐसे नहीं, डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। मेरी निवेदन है, मेरी किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, मैं साफ कह रहा हूं। लेकिन जहां अब इस वक्त मैं डेली वेजर की मूवमेंट के लेकर चल रहा हूं, इसमें बीच में कोई भी टांग अड़ाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकी पर्सनली मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन ये मत करो, आज भी कह रहा हूं, गलत मत करो, डेली वेजरों के साथ बर्बाद हो जाओगे। बचा पहले भी कुछ नहीं है तुम लोगों का। मैंने कहा अपने उस वीडियो में कि अपनी कमीजों पर दाग मत लगाइएगा, इतने दाग मत लगाइएगा कि 61,000 डेली वेजर मिलकर भी आपकी कमीजों के दाग नहीं धो पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अपने नीचे कमेंट पढ़ लिया करो, आपके परिवार भी पढ़ते होंगे, आपके रिश्तेदार भी पढ़ते होंगे, या कुछ तो शर्म करो, लड़ो ना आप। अगर आपको डेली वेजर के लिए लड़ने की जरूरत है, हमने कब रोका? पवन जी साल एक हमारे साथ चलते रहे, किसने रोका? बाइटें भी देते थे, मीडिया में भी बोलते थे, किसी ने पावर नहीं, रविंदर जी आते थे। आप पिछले पहले एक बार नाराज हो गए थे, हमने दोबारा नहीं उनको फोन किया, नहीं बुलाया। इस बार पिछले बिना बुलाए आगे